स्कैल्पिंग करना आज ही बंद कर दो अगर आपको ये मार्केट का सीक्रेट अभी तक नहीं पता है। इसी वजह से आप एक दो दिन तो मार्केट में प्रॉफिट बनाते हो, लेकिन उसके बाद ही मार्केट आपसे सारा कैपिटल आपका उड़ा देता है। तो आज मैं आपको मार्केट का वही सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप स्कैल्पिंग करते वक्त अपना कैपिटल बार बार वाइप आउट करते जा रहे हो। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहला फेस है मार्केट का ट्रेंडिंग मार्केट, मतलब मार्केट एक तरफ बिल्कुल गिरता जा रहा है या फिर एक तरफ बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह की मार्केट दिखती है तो आपको सिंपली क्या करना है चार्ट पे। अब देखो आपको क्या करना है चार्ट पे, आपको सिंपली अपने चार्ट पे यहाँ पे देखो 9 EMA लगा लेना है बस। अगर मार्केट आपको एकदम एक ही डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिख रहा है तो 9 EMA लगाना है और स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है। जब भी मार्केट देखो यहाँ पे आपको क्लियर ट्रेंड दिखेगा, जब भी आपको इस तरह की मार्केट दिखे कि बार बार मार्केट 9 EMA को टच करके गिरती जा रही है या फिर 9 EMA पे टच करके ऊपर जा रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको ये बेस्ट स्कैल्पिंग का जो ट्रेड होता है, जब भी मार्केट इस तरह गिरे और 9 EMA पे पुल बैक ले, जैसे यहाँ पे देखो गिर रही है कंटिन्यूअसली इतनी तेजी से और फिर पुल बैक यहाँ पे 9 EMA पे, यहाँ पे आप क्या करोगे, डाउन साइड का ट्रेड प्लान करोगे। ठीक है, फिर देखो मार्केट यहाँ गिरी, फिर देखो 9 EMA पे आई, यहाँ पे आप फिर से अपना डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते थे। और इस तरह से जब भी आपको इस तरह की मार्केट के ट्रेंडिंग या तो डाउन साइड में या फिर अप साइड में, तो आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना होता है। जैसे यहाँ पे डाउन साइड है तो सिर्फ डाउन साइड के ट्रेड प्लान करोगे 9 EMA पे। ठीक है, यहाँ पे अप साइड का ट्रेड मत ढूंढो, नहीं तो हमेशा लॉस खाओगे। अब देखो दूसरी मार्केट है वो है चैनल मार्केट। ठीक है, अब देखो आपका लॉस क्या होता है स्कैल्पिंग में। एक दिन आपको दिखता है कि मार्केट बार बार अगर डाउन साइड में गिर रहा है तो मार्केट इस तरह से 9 EMA पे आती है और नीचे गिर जाती है, तो आप वहां पे ट्रेड करके पैसा बना लेते हो। लेकिन अगले दिन क्या होता है, मार्केट हो सकता है एक चैनल में चल रहा हो, देखो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है, ठीक है, लेकिन चैनल में चल रहा है और आप क्या गलती करते हो, डाउन साइड देख रहे हो मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड का फॉलो कर रहा है, लेकिन आप क्या करते हो, यहाँ नीचे वाले चैनल पे सेल कर देते हो और फिर देखो मार्केट ऊपर चला जाता है और इसी में आपका स्टॉप लॉस हिट होकर आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो आपको ये चीज बहुत पहचानना जरूरी है कि मार्केट ट्रेंडिंग है या फिर चैनल में घूम रहा है। देखो जब चैनल में घूमता है तो आपके पास स्कैल्पिंग में 2 अपॉर्चुनिटी होती है। भले मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हो और नीचे बाय भी कर सकते हो। देखो मार्केट यहाँ से गिरी, फिर यहाँ से गिरी, फिर यहाँ से गिरी, ठीक है, फिर यहाँ से गिरी, तो ये सब आपके सेल करने की अपॉर्चुनिटी है सब आपकी। ठीक है, लेकिन नीचे वाले चैनल पे आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है। जब मार्केट इस तरह से चैनल में घूम रही हो, यहाँ पे आप स्कैल्पिंग बाय साइड का कर सकते हो। यहाँ देखो ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से ऊपर, तो इन जगहों पे अगर आप बाय साइड के एंट्री बनाते हैं तो आपको स्कैल्पिंग में अच्छा टारगेट मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट किस दिन ट्रेंडिंग है, मतलब 9 EMA से नीचे जा रहा है या फिर 9 EMA का सपोर्ट लेके ऊपर चला जा रहा है। और आपको ये भी देखना है कि अगले दिन क्या मार्केट ट्रेंडिंग है या फिर एक चैनल में नीचे जा रहा है। ठीक है, नीचे जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप सेल साइड की एंट्री बनाओ। अगर मार्केट चैनल में जा रहा है तो आपके पास स्कैल्पिंग में दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी है, बाय साइड की भी और सेल साइड की। लेकिन पहली वाली जो मार्केट मैंने दिखाई जिसमें मार्केट ट्रेंडिंग में था, उसमें अगर आप अप साइड की एंट्री बनाओगे इस वाली मार्केट में, पहली वाली में, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस सिखाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट तेजी से नीचे गिर रहा है। ठीक है, अब देखो तीसरा मार्केट का फेस है वो है ब्रेकआउट फेस। देखो हो सकता है आपने एक दिन इस तरह से मार्केट को देखा रेंज में है तो आप यहाँ पे बाय साइड की एंट्री बना रहे हो, यहाँ पे सेल साइड की एंट्री बना के हो सकता है एक दिन आपने अच्छा पैसा बनाया हो, लेकिन अगले ही दिन आप फिर से यही चीज करते हो। यहाँ पे इस जगह पे आप फिर से यहाँ पे सोचते हो मार्केट इसी जोन में घूम रहा है, यहाँ पे आप सेल साइड की एंट्री बनाते हो और देखो फिर मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट कर देता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर एक दिन मार्केट साइडवेज है तो इसका ये मतलब नहीं कि अगले दिन भी मार्केट इसी रेंज में घूमता रहेगा। ठीक है, और इसी वजह से स्कैल्पिंग में आपका कैपिटल वाइप आउट होता है। आप सोचते हो मार्केट अभी चलो यहाँ ब्रेकआउट दे दिया है, फिर भी नीचे ही आएगा, तो यहाँ भी सेल साइड की एंट्री बनाते चले जाते हो और उसमें आपका कैपिटल घुसता चला जाता है, वाइप आउट होता चला जाता है। ठीक है, तो ये गलती कभी मत करना। अगर एक दिन आपने ऐसे रेंज में पैसा बना लिया है तो अगले दिन आपको ये सोचना है कि अब मार्केट ब्रेकआउट देगी तभी मैं ट्रेड लूंगा। अगर मार्केट देखो, एक सिंपल सा रूल याद रखो, जब भी मार्केट किसी रेंज में 3-4 बार मतलब किसी भी जोन को हिट कर देती है, ये देखो यहाँ पे जैसे मार्केट दोनों साइड में 3-4 बार जोन हिट कर चुकी है। देखो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 नीचे। ठीक है, 3 बार के ऊपर अगर किसी भी जोन को यूज कर चुकी है मार्केट तो उसके टूटने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अब किस तरफ टूटेगा ये हमें नहीं मालूम है। अगर 3-4 बार जोन दोनों तरफ यूज हो चुके हैं तो आपको वेट करना चाहिए, वहां पे स्कैल्प का ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। आपको ट्रेड तभी लेना चाहिए जिस भी तरफ मार्केट ब्रेकआउट देगा उस तरफ का ट्रेड लो। जैसे यहाँ पे अप साइड का ब्रेकआउट दिया तो आपको यहाँ पे अप साइड की एंट्री प्लान करने की सोचनी थी। अगर वहीं डाउन साइड का तोड़ के देता तो आपको डाउन साइड की एंट्री प्लान करनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये याद रखो कि मार्केट हर दिन एक जैसा नहीं चलता है। अगर इस रेंज में एक दिन घूम रहा है तो अगले दिन ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और इसी वजह से आपका कैपिटल वाइप आउट होता है। अब देखो चौथा जो मार्केट का फेस है वो है रिवर्सल फेस। ठीक है, अब देखो एक दिन जैसे मैंने आपको बताया एक दिन मार्केट पूरा ट्रेंडिंग होता है तो आप उस दिन अच्छा पैसा बना लेते हो। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है और यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट बार बार 9 EMA सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ वाली मार्केट में तो आप पैसा बना लेते हो। लेकिन अगले दिन फिर सोचते हो मार्केट इसी तरह से चलती रहेगी और आप पैसा स्कैल्पिंग बनाते रहो, लेकिन अगले दिन होता है इसका उल्टा। मार्केट यहाँ तक देखो इतनी अच्छी अच्छी ग्रीन कैंडल बनाता है और फिर देखो यहाँ से रिवर्सल शुरू हो जाता है मार्केट का, और यहाँ पे आप क्या करते हो, आपका मन नहीं मारता और आप जितना मार्केट नीचे जा रहा है उतना ही यहाँ पे बाय साइड की एंट्री बनाते हो और आपका
पूरा कैपिटल वाइप आउट होता है। अब आप कैसे पहचानो कि मार्केट में आज रिवर्सल का दिन है? आपको देखो यहाँ पे क्या करना होता है, इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करने होते हैं बड़े टाइम फ्रेम के, ठीक है। भले मार्केट 9 EMA पे चलता जा रहा हो, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का लेवल कहाँ पे, जहां तक मैं इस तरह से 9 EMA पे एंट्री कर सकता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप देखो बड़े टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से बार बार गिर रहा है, ये वाले रेजिस्टेंस है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट गिरता है, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रहनी चाहिए। भले मार्केट इस तरह से ट्रेंडिंग है, एक दिन आप पैसा बना लोगे इस ट्रेंडिंग मार्केट में इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मार्केट 9 EMA पे ले रहा है, तो यहाँ पे आप बाय साइड की एंट्री बना के पैसा बना लो, लेकिन अगले दिन आपका इसीलिए कैपिटल वाइप आउट होता है क्योंकि आप अगले दिन भी वही चीज करने लगते हो। आप क्या करते हो, मार्केट से लड़ने लगते हो, मार्केट नीचे जा रहा होता है, आप क्या करते हो, बाय साइड की एंट्री प्लान करते रहते हो। इसीलिए आपको ये चीज पहले से पता होनी चाहिए। भले आप यहाँ पे पैसा बना रहे हो, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मुझे अब सोच समझ के ही एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है, बाय साइड की, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट लेवल से मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। और ये कंफर्मेशन आपको कैसे मिलेगा कि यहाँ से रिवर्सल शुरू हो चुका है? जब मार्केट इस यहाँ ये वाले लेवल से टकरा के, ठीक है, यहाँ तुरंत यहाँ पे अब ये ना करना कि सेल साइड की एंट्री बनाने लगना, ठीक है। जब ये 9 EMA के नीचे 1-2 कैंडल क्लोजिंग करने लगे, तब यहाँ पे आपको सेल साइड की स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्केट नीचे गिरी, अब देखो यहाँ पे मार्केट का भाई, अगर यहाँ ये वाली रेड कैंडल पे आप यहाँ पे सेल साइड कैंडल बनाते तो आप कैसे हिट हो जाते स्कैल्पिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 कैंडल 2 कैंडल, यहाँ पे 2 कैंडल क्लोज हो गई, तो यहाँ पे आप अपनी सेल साइड कैंट्री बनाते, तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे बनाते, तो यहाँ पे देखो यहाँ तक का टारगेट मिलता है और ये एसएल रहता है आपका, ठीक है। तो ये 1:2 छोटा ही टारगेट और छोटा प्रॉफिट रहता है स्कैल्पिंग में, ठीक है। तो इतना ही आप प्लान करते, और यहाँ पे आप कई स्कैल्पिंग करते, देखो मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको पता चल गया मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो आप इस तरह से सेल साइड के ट्रेड प्लान करते स्कैल्पिंग में। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्केट हर दिन एक जैसा नहीं चलता। किसी दिन मार्केट एकदम ट्रेंडिंग होगा, किसी दिन मार्केट चैनल में चल रहा होगा, किसी दिन मार्केट में ब्रेकआउट होने वाला होगा और किसी दिन मार्केट रिवर्सल ट्रेड में चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका कैपिटल वाइप आउट होता है, क्योंकि आप एक दिन प्रॉफिट कर लेते हो और हर दिन फिर उसी तरह ट्रेड करने की सोचते हो, ठीक है। तो आज की बात से जब भी स्कैल्पिंग करने बैठो, पहले आइडेंटिफाई करो कौन सी मार्केट चल रही है, ठीक है, उसके बाद ही अपने स्कैल्पिंग के ट्रेड प्लान करो। अब देखो अगर आपको प्राइस एक्शन आता है फिर भी आपकी स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, तो ये वाली वीडियो देख लेना भाई, और सपोर्ट रेजिस्टेंस ही ड्रॉ नहीं करना था तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।